स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच स्थायी युद्ध विराम के समझौते की वार्ता में तेजी, संकट के बादल छटने की उम्मीद, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, यमन के हूती समूह ने अदन की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाजों पर किया हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ट्रैक्टरों संग सड़कों पर उतरे किसान, पुलिस की बड़ी प्लानिंग। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी, मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। एक और बड़ी अपडेट, खेला भी बाकी है, पाला बदली पर जीतन राम मांझी का बड़ा दावा। आरजेडी और कांग्रेस 4 विधायक नंबर में। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल और हमास के बीच स्थायी युद्ध विराम के समझौते की वार्ता में तेजी, संकट के बादल छटने की उम्मीद। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा में छिड़ी युद्ध की वजह से मध्य पूर्व में छाए संकट के बादलों को जल्द ही छटने की उम्मीद है। बता दें कि मध्यस्थ देश इजराइल और हमास के बीच स्थायी युद्ध विराम के समझौते की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वार्ता से जुड़े 2 अधिकारियों का कहना है कि इजराइल संगीन अपराधों के दोषी फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गया है। हालांकि हमास ने अभी तक इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस दिशा में चल रहे प्रयासों को फलक पर लाने की कोशिश की गई है। बता दें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के रुख में बदलाव से बंधकों की अदला बदली और संभावित संघर्ष विराम की दिशा में जल्द ही ठोस निर्णय हो सकता है। प्रस्ताव में इजरायली बंधक और आतंकवाद के दोषी फलस्तीनियों की रिहाई का प्रारूप शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के आदेश पर इजराइल ने गाजा में नरसंहार को रोकने के उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर गाजा में युद्ध विराम होने की उम्मीद है। इसी बीच फिलिस्तीनी प्राधिकरण की सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बता दें, मध्यस्थता प्रयासों की जानकारी रखने वाले इन दोनों अधिकारियों के अनुसार इजरायली वार्ताकार निजी तौर पर एक अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराए गए 15 फलस्तीनियों को छोड़ेगा। इसके बदले हमास 5 महिला इजरायली सैनिकों को रिहा करेगा। इस प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते पेरिस में मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चर्चा हो चुकी है। इस पर हमास और इजराइल लगभग सहमत हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हमास इस समझौते में यह भी चाहता है कि इजरायली सैनिक संघर्ष विराम की अवधि तक गाजा से हट जाए। चलिए अगली खबर, यमन के हूतियों ने अदन की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाजों पर किया बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, यमन के हूती समूह ने घोषणा की है कि उन्होंने अदन की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल हमले किए। समूह के सैटेलाइट टीवी चैनल अल मसीरा द्वारा प्रस्तावित एक टेलीविजन बयान में हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने सोमवार शाम को कहा कि अमेरिकी जहाजों सी चैंपियन और नेविस फॉर्चून पर हमले किए गए हैं। बता दें कि समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सरिया के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान हूती ने 4 बार हमला किया। सबसे पहले एक ब्रिटिश जहाज को निशाना बनाया गया, वो पूरी तरह डूब गया। बता दें, दूसरे ने हुदैदा गोरनेट के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया, जबकि पिछले 2 हमलों में 2 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया। हूती सैन्य प्रवक्ता ने बयान में कहा है कि लाल सागर में, अरब सागर में हमारा अभियान बढ़ेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक गाजा पर इजरायली हमला जारी रहेगा। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ब्रिटेन की समुद्री व्यापार संचालन एजेंसी ने कहा था कि ब्रिटेन में पंजीकृत जहाज से चालक दल सुरक्षित निकल गया है। इसी बीच यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि ब्रिटिश मालवाहक जहाज उत्तरी यमन में हूती नियंत्रण क्षेत्र से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइल से नष्ट हो गए। अगली खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले बागी विधायकों पर कार्रवाई होगी, मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को वोट करने वाले सपा विधायकों पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि पार्टी के साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए साहस की जरूरत होती है। सपा विधायकों के बागी होने पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसी को धमकाया गया होगा, किसी को कुछ ऑफर दिया गया होगा, किसी को सुरक्षा चाहिए होगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पैकेज डील हुई है।
अब ये डील कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता। बता दे सपा विधायक पल्लवी पटेल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता, जो जा रहे हैं उन्हें जरूर कोई लाभ मिला होगा, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा के करीब 6 विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट किया है। सपा के मुख्य सचेतक और विधायक मनोज पांडे ने तो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा प्रत्याशी को वोट किया है।